क्यों मूसरचंद, बतासिया को लेकर कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हारा कंकन भी नहीं छूटा है, अभी नई नई शादी हुई है। कंकन अंकन छूट जाने दो, फिर घूमने जाना। ऐसे नहीं जाया जाता है कहीं। चलो अंदर। कहीं नहीं जा रहा हूँ माँ जी, ये कह रही थी मुझे घुटन हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा बाहर तक घुमाने ले जा रहा हूँ इसको। पार्क आर्क में सोचा घुमा दूँ इधर पास वाले में। अभी कहीं किसी को नहीं जाना है, न तुम्हें ना बतासिया को। अंदर जाओ सीधे। बतासिया तुम जाओ अंदर अपने रूम में बैठना, और मूसरचंद तुम पानी भर कर लाओ और पौधों में पानी लगाओ। जो मैं कह रही हूँ उतना सुनो। इसके बाद कहीं भी घूमने जाना, कुछ भी करना। अभी नई नई शादी हुई, अभी कहीं नहीं जाना, ना चौराहे पे ना कहीं। मम्मी जी मैं जाऊंगी घूमने तो जाऊंगी, मुझे नहीं पता है ये सब। आप कंकन की बात करती हैं तो लीजिए, कंकन हम खोल के रख के दे रहे हैं और जाके घूम के आ रहे हैं। कैसी बहू हो तुम? अभी कल की आई और मुझसे इतना बोले जा रही हो। किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे ऐसी बात करने की। बेटा मैं सास हूँ तुम्हारी, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। जो मैं कहूँगी वही होगा, ऐसा नहीं है। आज तो क्या, हमेशा मेरा हुक्म चलेगा, और जो मैं कहूँगी वही तुम करोगे। तो मम्मी जी सुन लीजिए, हमारे सामने आपका हुक्म नहीं चलेगा। हमारा जो मन होगा हम वही करेंगे, क्योंकि हम अपने मन की रानी हैं। हमने पहले बोल दिया था शादी से पहले मूसरचंद से। क्यों मूसरचंद, बोला था कि नहीं कि हमारा जो मन होगा हम वही करेंगे। कोई बीच में ना बोले हमारे कि ये नहीं करना वो नहीं करना। क्यों मूसरचंद, तुमको जरा भी शर्म है? या सब शर्म घोर के पी ली है? मैं कौन हूँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ जो है? बड़ा हाथ में हाथ पकड़ के खड़े हो, थोड़ी तो शर्म कर लो है कि मेरे सामने मेरी माँ खड़ी है। कि ज्यादा ही फिर बताऊं तुमको मैं, ज्यादा ही बीबी वाले बने हो। माँ जी हाथ वो नहीं, मैं पकड़े हूँ उनका। अब हाथ पकड़ के ही तो हम घूमने जाएंगे एक दूसरे का। अब आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? हे भगवान, अब मैं कहाँ को जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। ये कैसी बहू मिली है मुझे? कल की आई बहू ये जान आफत की है भैया। कैसी लड़की है, इसके तो एक भी शर्म नाम की चीज नहीं है। एकदम से बदतमीज बहू मिल गई मुझे। अरे राम राम, मुझे लगता है मेरे लड़के की जिंदगी खराब हो जाएगी क्या, ऐसी क्षुद्र बहू मिली है। माँ जी मैं आपके लड़के को नहीं मिली, आपका लड़का मुझे मिला था। समझी आप? आपका लड़का मेरे पीछे पड़ा था जबरदस्ती, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था आपके लड़के से शादी करने में। और मुझे ये पता होता कि इस घर की माल के नाप है, आपका पूरा चलता है, तो मैं तो कभी ना करती। आपका बेटा चाहे मेरे सर के बल खड़ा हो जाता मेरे पैरों पे, तब भी नहीं करती, क्योंकि मैं आजाद लड़की, मुझे आजादी चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सही बात कही। बतासिया मान गए तुमको, तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश हुई है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है, हैं? कि पढ़ाई के नाम का धब्बा हो तुम, स्कूल के पीछे पढ़ती रही हो क्या? जो दो पैसे की अकल नहीं है, और बातें ऐसी कर रही हो जैसे एक बुज़दिल इंसान करता है। देखिए माँ जी, मेरे संस्कार पर मत जाइए आप। मेरी मम्मी ने तो मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि आपने अपने बच्चों को तक नहीं दे पाए होंगे। यार चुप हो जाओ, जो कहना है मुझसे कहो, मेरी माँ से मुंह मत लड़ाओ, ठीक है? जितना तुम बात कर रही हो ना, इतनी किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी माँ से इतना और ऐसे बात कर सके। मूसरचंद जी आप एक बात बता दो मुझे, आप अपनी माँ की साइड हो या मेरी साइड हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक तो आपकी माँ मुझे कहीं जाने नहीं दे रही है, कह रही घर के अंदर रहो, ये करो वो करो, कितने सारे अड़ंगे लगा दिए हैं। आप हो कि आप अपनी माँ के साथ बोल रहे हो, तो फिर मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? फिर मैं जा रही हूँ अपने मायके। देखो बहू रानी, बात हमारी तुम्हारी साइड लेने की नहीं है, ठीक है? और तुम्हें मायके तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मैं भेजूंगी, क्योंकि ऐसी बहुओं के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। समझ गई? इस बार तुम अपने घर जाओगी, दोबारा कभी नहीं आओगी, इतना याद रख लेना। क्या हो गया इतनी देर से माँ जी? मैं सुन रही हूँ अंदर से बैठे बैठे किटर पिटर किटर पिटर किटर पिटर। क्या हो रहा है ये सब? आज से पहले हमारे घर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। देख लो बहू रानी, ये तुम्हारी जब से देवरानी आई है ना, हमसे मुंह लड़ा रही है। इसको कुछ सिखा दो, अपने घर के तौर तरीके बता दो कि हमारे घर में लोग बाग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बता दो इसको। वरना इसको समझा देना कि अपना बस्ता पैक कर ले और निकल ले यहाँ से। वाह क्या बात है माँ जी, हैं? हमको डांट रही हैं, और जेठानी जी को देखिए जो आपके
उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको कुछ नहीं कह रही हैं और उनसे बोल रही हैं कि हमको समझा दो। क्या बात है। वैसे आपके घर की तौजीब तमीज बहुत अच्छी है, हमको बड़ी पसंद आई मम्मी जी। वैसे तो जाते ना जाते, लेकिन अब जरूर जाएंगे, हम कभी ना आने के लिए ही जाएंगे, आप परेशान ना होइएगा। सोना बतासिया, मुंह कम चलाया करो, ठीक है? कपड़ों पे किसी के मत जाना, ना कपड़ों से किसी को जज करना। और हमसे बात करो, मम्मी जी से बात मत करो, हम बता रहे हैं ना तुम कितनी तौजीब और तमीज वाली हो। मम्मी जी इस घर की मालकिन है, ठीक है? और अभी से नहीं है, जब से इनकी शादी हुई तब से इनकी सास ने ही इनको मालकिन बना के रखा है। जब हम आए थे तब हम दादी सास हमारे सामने थी, तब भी बता रही थी कि मेरी बहू ने ही मालकी संभाली है, कुछ तो होगा तभी तो संभाल रही है मालकी। और फिर तुम कल की आई ऐसे कैसे बोल सकते हो जब हमारी हिम्मत नहीं है बोलने की? बात कपड़ों की नहीं, कपड़े तो तुम भी पहनोगी। अभी रुक जाओ, अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई इसलिए ऐसे घूम रही हो। कपड़े तो तुम्हें भी पहनाएंगी। मैं तो अभी घूमने जा रही थी 10-90, तो मैंने अपना अभी पहना था गाउन। अरे बेटा, इसको क्या बता रही हो? ये समझाने के लायक ही नहीं है। छोड़ो, तुम जा रहे हो घूमने तो जाओ, जल्दी आ जाना, ठीक है? मनोहर से कह देना कि कुछ लेता आए खाने के लिए, इन लोगों के लिए भी तो खा लेंगे। इनको तो मैं कहीं जाने दूंगी नहीं। मूसर चंद को अगर जाना है तो चला जाए, बतासिया नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। माँ जी, अगर जेठानी जी जाएंगी तो हम भी जाएंगे, सोच लो। तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, तुम भी सोच लो। बतासिए बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ बिल्कुल। बहुत देर से मैं तुम्हारी बकबक सुन रहा हूँ, तुम माँ जी से एकदम बराबर पे बराबर जवाब दिए जा रही हो। अरे मैं लगता है मुझे मैं फंस गया, मैं तुमसे लव मैरिज करके। मैं सोच रहा हूँ काहे को, अभी नई नई शादी हुई है, और नहीं तो मार तड़ाका तुम्हें अभी गिरा दूंगा यहीं पे। मूसर चंद जी, पहले तो आप बात लीजिए या बात ही कर लीजिए। पो पो, ये क्या है? छोड़िए मेरा हाथ। माँ जी चलिए आप अंदर, इनकी बातों पे न लगिए। मुझे लग रहा है पक्का दोनों बेशरम हो चुके हैं। अब मैं देवर जी को तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, जो है सब ठीक है। ये आप चलिए, आप क्यों अपनी इज्जत करवा रही हैं इन लोगों से? ये तो सबसे ज्यादा बदतमीज ठहरी। मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लग सकती। चलिए मैं अभी पानी डाल देती हूँ पेड़ों में, आप परेशान न हुई, अंदर चलिए। वैसे बड़ी बहू तुम सही कह रही हो, इससे बात करना, बतासिया से बात करना पागलपंथी है। कहती नहीं है कि बतासिया से बात करने का मतलब ये है कि भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस पर ही पकड़िया है। वही वाला हाल है इसका, दीवाल में सर देने के बराबर। क्योंकि इसको समझाना तो सब बेकार है। देखिए जो भी है सब सही है, मैं चली जाऊंगी इस घर से, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिसने मुझसे शादी की है वो जाने मेरे बारे में, ना जाने वो, मैं सिर्फ उस पर डिपेंड हूँ, किसी पे नहीं हूँ। तो फिर ठीक है, दोनों लोग निकलो मेरे घर से, किसी का कोई काम नहीं है इधर। पैकिंग करो अपनी अपनी और निकलो, गेट लॉस्ट। सही किया आपने मम्मी जी, ये दोनों इसी लायक हैं। निकालो इन दोनों को घर से। हमको तो निकलवाओगी ही, खुद राजपाट चलाना चाहती हो ना महारानी बन के। चलाओ चलाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, चला लो, कितने दिन चलाओगी? हो गया हो तो सीधे निकल जाओ, बहुत हो गया है, ठीक है? मैं मम्मी जी नहीं हूँ। अगर अपने आप में आ गई ना तो एक एक लगा दिए ना दोनों पे ना, तो आगे के वो पीछे हो जाएंगे। बहुत देर से हो गया मुझे चलाते चलाते, डेढ़ घुट्टी टिल्ले में खरोयान, बकवास हमसे कर रही है, गमार कहीं की। देखो जेठानी जी, गमार आप होगी, आपकी सास होगी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका बाप, आपका भाई, आपका पूरा खानदान गमार है। हमें गमार का आना तो सोच लेना, आपका सास पुश्ते गमार है। और बताओ, और कुछ सुनना चाहोगी हमसे? नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है। तुम ही बहुत अच्छी खानदान की हो, हम सब गंवार हैं। जाओ बेटा, अब जाओ, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कंकन तुम्हारे मायके में छूटेगा। जा रहे मूसर चंद, इसको ले जा, यहाँ से निकल। अब हमारे घर का भी मत लौट के आना, इसी के घर पे रहना। बतासिया तुमने बहुत अच्छा किया है ना, तो अब अकेले ही जाओ अपने घर तुम। अब मैं अपना घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया है ना मेरे घर वालों के साथ में। जाओ चाहे ना जाओ, मैं तो चली। हमारे घर में दो में से किसी की एंट्री नहीं है, दोनों लोग जाओ यहाँ से।